मैंने ये डब्बे लिए थे मेडिकल स्टोर से। ये डब्बे तकरीबन मेरे पास 2 से ढाई साल पुराने हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, इसलिए इसको एज आ गमला हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसकी जो दीवार है, दीवार के आर पार हीट क्रॉस नहीं हो सकती और ना रोशनी आर पार हो सकती है, इसलिए अंदर वाली साइड पर कूलनेस बनी रहती है। इसकी दीवारों के ऊपर सूरज की धूप पड़ती है तो पड़ती रहे, हीट जल्दी अंदर नहीं जाती। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप पता कर सकते हैं ये डिब्बे, या फिर एक्वेरियम पेट शॉप जहाँ पर मछलियाँ होती हैं ना, एक्वेरियम जिन्होंने रखे होते हैं दुकानदारों ने, वो बाहर से मछलियाँ मंगवाते हैं, इन डिब्बों के अंदर आती हैं। उनसे भी आप पता कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में इनके अंदर दवाइयाँ आती हैं। मेडिकल स्टोर वाले को कहेंगे तो वो आपको डिब्बे ला ही देंगे। हो सकता है 20-30 रुपये आपसे डिमांड करें तो उनको देकर डिब्बे ले लें। गमलों से तो बहुत अच्छा है। मेरा नींबू का पौधा अभी भी चल रहा है और अभी भी इनको 2 नींबू लगे हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता से बड़े भी हो रहे हैं। अभी काफ़ी ठंड थी, काफ़ी स्ट्रेस से ये पौधा गुजरा है। अब इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ आपको, ये फूल भी लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए बहुत ही छोटा सा ये एक नींबू और भी लग रहा है यहाँ पर। मैंने समझा था शायद ये फूल है, लेकिन जैसे ही क्लोज़अप किया तो पता लगा ये छोटा सा एक नींबू है। और अब इसकी साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। जहाँ जहाँ से पत्ते टूटे हुए थे वहाँ से नए पत्ते निकलेंगे, क्योंकि बाहर के दिन शुरू होने ही वाले हैं। फरवरी की आज 10 तारीख हो चुकी है। फ़िलहाल तो ये लगा हुआ है तकरीबन 12 इंच के गमले के अंदर, और मुझे लगता है कि इसको मैं किसी बड़ी स्पेस के अंदर, बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करूँगा। आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसे करना है। डेवल्स बैकबोन मतलब शैतान की रीढ़ की हड्डी। इस पौधे का नाम है, उन्होंने रखा है डेवल्स बैकबोन, क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी अंदाज में ही ग्रोथ करती हैं, इसलिए इसको शैतान की रीढ़ की हड्डी कहा गया। और ये पौधा काफ़ी जहरीला भी होता है, लेकिन घरों में अक्सर ब्यूटी के लिए इसको हम लगाते ही हैं। और इसका दूसरा नाम पीडिलेंथस है। ये गर्मी में फुल धूप में ग्रोथ करता है। सर्दी जैसे ही बढ़ने लगती है तो इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता से गलने लगते हैं, दैन सूख कर वो जड़ जाते हैं। और सर्दी के दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ इसकी टहनियाँ ही रहती हैं, जैसा कि ये अब हो रही हैं। अब बाहर के दिन शुरू हो गए हैं, 10 तारीख है। अगले महीने तक इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जगह जगह से नई ब्रांचेस भी निकलने लगेंगी और पत्ते भी आने लगेंगे। इसलिए इसको इस स्टेज पर आपने पानी बिल्कुल नहीं देना है। मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए, इसको मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं दिया। बस वही पिछले दिनों काफ़ी बारिशें होती रहीं, रिमझिम लगी रही तो मिट्टी के अंदर पानी आता रहा, क्योंकि सर्दी इसके लिए डोरमेंसी पीरियड होता है, इसलिए इसको पानी या खाद नहीं देनी चाहिए। डहलिया के पौधे परमानेंट पौधे नहीं होते, क्योंकि ये सॉफ्टवुड होते हैं, नरम लकड़ी वाले पौधे होते हैं। ये सिर्फ बाहर के दिन में फूल अपने खोल देते हैं, बहुत सारियां कलियां लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा, जैसे कि जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये सूख जाएंगे, गल जाएंगे। लेकिन इनके अंदर हो सकता है तब तक बीज भी बन जाएँ, और हो सकता है इनकी मिट्टी के अंदर ट्यूलिप्स भी बन जाएँ। ट्यूबर्स होते हैं ना, जिस तरह शकरकंदी होती है, जिस तरह आलू होता है, इस तरह के नीचे इसके रूट्स फूल जाती हैं, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा जब ये मर गए तो इनमें से कुछ ना कुछ निकाल के आपको दिखाऊं कि वो कैसे होते हैं और कैसे उनको स्टोर करना है। जी हाँ, बाहर के दिन आ गए हैं और जो हमारा अनार का पौधा था, जो वाइट अनार था, जिसको बदाना कहते हैं, उनकी ग्रोथ भी अब शुरू हो चुकी है। सूखी सूखी ब्रांचेस के अंदर एकदम से जान आने लगी है और मार्च तक ये पूरा पौधा ही पत्तों से भर जाएगा। नए पत्ते आ रहे हैं लाल लाल रंग के, लेकिन मैंने इसको भी 2 महीने पानी नहीं दिया था। बस वही पानी जो बारिशों की वजह से आता रहा। लेकिन आप देख सकते हैं ये कितनी ड्राई मिट्टी अभी ऊपर से लग रही है। ये गमला काफ़ी गहरा है, तकरीबन 1.5 फुट इसकी गहराई है, तो नीचे से मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। लेकिन अब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मार्च के महीने के बाद में इसको रूटीन से हमें पानी भी देना पड़ेगा, हर 3 से 4 दिन के बाद। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ अब वीडियोस की सूरत में ही आप लोगों के सवालों के जवाब दिया करूँ। जिस तरह थर्मोकोल के डिब्बे के बारे में पूछा गया तो एक एक को जवाब देता टाइप करके तो बहुत ही टाइम लगता है। इस तरह बहुतों को एक बार में ही जवाब मिल गया। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।